अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका टीचर हबीबुल्लाह और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे टेंस क्या होता है। आज का ये लेक्चर बिल्कुल इंट्रोडक्टरी लेक्चर है टेंसेस से रिलेटेड और इसमें हम जानेंगे कि टेंस को किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है और किस तरह उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है ना समझी जा सकती है। वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपका इस वीडियो में लेक्चर से रिलेटेड किसी भी किस्म का सवाल हो तो आप लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करें। आई विल आंसर यू एज सून एज पॉसिबल। तो चलिए देखते हैं कि व्हाट इज टेंस। थोड़ा सा अगर हम इसके बैकग्राउंड के बारे में डिस्कशन करें यहाँ पर कि इसका बैकग्राउंड क्या है, तो ये लफ्ज़ निकला है वर्ड टेम्पस से। ये एक लैटिन वर्ड का वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब है, जिसके तीन मतलब हो सकते हैं। या तो आप किसी टाइम को रेफर कर रहे हैं, ऑफ कोर्स हम टाइम की बात कर रहे हैं, या फिर आप किसी ड्यूरेशन को रेफर कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप किसी ड्यूरेशन को रेफर करते हैं दैट ऑल्सो रेफर्स टू टाइम अगेन। एंड तीसरा जो इसका मतलब निकलता है वो क्या है, एज। अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर डिफाइन करता चलूँ कि टेम्पस का मतलब होता है टाइम, दैट्स कंप्लीटली ओके बिकॉज हम टेंस को पढ़ रहे हैं, सो इट मीन्स हम टाइम को पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसका एक मतलब होता है ड्यूरेशन। अब ड्यूरेशन क्या होता है, लुक, जब भी हम किसी ड्यूरेशन की बात करते हैं उसका एक स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है, ठीक है। यानी कि अगर आप किसी भी जगह जाकर कोई काम करते हैं किसी मखसूस वक्त के लिए, सो यू टॉक अबाउट दी ड्यूरेशन, ठीक है, और उसका स्टार्ट और एंडिंग टाइम होता है। और अगर हम ड्यूरेशन को कैलकुलेट करें तो हम कैसे करेंगे, ऑफ कोर्स हम उसके टाइम से ही कैलकुलेट करते हैं कि भाई 1 मंथ गुजर रहा है या 2 मंथ्स गुजर रहे हैं या 3 मंथ्स गुजर रहे हैं। इस तरह से हम उस ड्यूरेशन को कैलकुलेट करते हैं। एंड अगेन हमारे पास जो बेसिक फैक्टर होता है वो क्या होता है, टाइम होता है। तीसरी चीज आ जाती है एज। एज में भी बेसिकली हमें क्या नजर आ रहा होता है, हमें टाइम नजर आ रहा होता है, ठीक है। नाउ अब एज को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, अगेन अगर मैं किसी की भी एज कैलकुलेट करूं तो मुझे उसमें पहले बेसिकली मिनट्स नजर आ रहे होंगे, फिर उसमें आहिस्ता आहिस्ता मुझे डेज नजर आएंगे, फिर उसमें मुझे वीक्स नजर आएंगे, फिर उसके बाद इसी तरह से मंथ्स, फिर ईयर्स, एंड देन आफ्टर दैट आई विल बी जस्ट एबल टू काउंट द एज ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है। तो एज इस तरह से जो है उसमें भी हमारे पास टाइम ही जो है मेन फैक्टर होता है जिसको हम कंसिडर कर रहे होते हैं। तो इस सारे डिस्कशन को अगर प्रिसाइज किया जाए तो ये कहा जा सकता है कि टेंस इज द स्टडी ऑफ टाइम, ठीक है ना। हम क्या कह सकते हैं कि टेंस इज द स्टडी ऑफ टाइम। अब इसको अगर हम देखें, इट इज द स्टडी ऑफ टाइम इन अकॉर्डेंस विद ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, द वेरी फर्स्ट थिंग, ठीक है ये। एंड द सेकेंड थिंग इज इट्स डिफरेंट नेचर। वक्त को ऐसे स्टडी करना कि जहां पर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी डिस्कस हो, ठीक है, किसकी मुनासिबत से डिस्कस किया जाए, टाइम को ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की निस्बत से, और दूसरा आपके पास आ जाता है डिफरेंट नेचर। याद रखें जब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम हमेशा सेंटेंस को रेफर कर रहे होते हैं। ऑफ कोर्स हम किसी सेंटेंस में टेंस ढूंढेंगे, ठीक है, उसमें सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होगा या फिर कॉम्प्लीमेंट आ रहा होगा, उसको मद्देनजर रखते हुए हम क्या कर रहे होंगे, हम टेंस समझ रहे होंगे। एंड द सेकेंड थिंग इज डिफरेंट नेचर, ठीक है ना। नेचर क्या होती है, इसमें आप यूं समझ लीजिए कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस, ठीक है। पहला जो टाइप है वो क्या है, पास्ट, दूसरा है प्रेजेंट, ठीक है, एंड तीसरा आपके पास आ जाता है फ्यूचर। देयर आर 3 पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ टाइम या टेंस कह लें। अब इन टाइप्स में मजीद आपके पास नेचर आ रहा होता है। आपके पास सिंपल नेचर आ सकता है, ठीक है, आपके पास परफेक्ट नेचर आ सकता है, प्रोग्रेसिव नेचर आ सकता है, परफेक्ट में प्रोग्रेसिव नेचर आ सकता है। इसी तरह प्रेजेंट में भी आपके पास सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव, इसी तरह फ्यूचर में भी होगा। सो ये बेसिकली जो हम सिंपल या परफेक्ट या प्रोग्रेसिव वगैरह की बात कर रहे हैं, ये उसके डिफरेंट नेचर को रेफर किया जाता है, ठीक है, जिसके डिफरेंट नेचर्स होते हैं। तो जब भी आप इस तरह से डिफरेंट नेचर्स को रेफर करेंगे, आप हमेशा क्या कहेंगे कि हम टेंस को स्टडी कर रहे हैं। अब इसमें एक और चीज, सेंटेंस बनेगा, सेंटेंस में आप टाइम देखेंगे, पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, प्लस आपने ये भी देखना है कि वो किस नेचर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, सिंपल है या फिर परफेक्ट है या कंटिन्यूअस है। और साथ ही साथ में आप ओवरऑल जो चीज आप फोकस करोगे वो क्या होगा, टाइम होगा या फिर टेंस कहलाया जाएगा, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि टेंस इज बेसिकली द स्टडी ऑफ टाइम इन अकॉर्डेंस विद इट्स ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, या फिर साथ ही साथ में क्या होगा, इट्स डिफरेंट नेचर, ठीक है। तो इस तरह से टेंस को स्टडी किया जा सकता है और ये उसकी बेसिक आइडेंटिफिकेशन है। इतना ही, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं एंड आई विल आंसर यू सून। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।